नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्रेश शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो बच्चे एडमिशन लेने वाले हैं अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन एमए में, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये वीडियो। आज हम बात करेंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो एमए जो मास्टर्स की जो सीट्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उनमें जो मास्टर्स जिन बच्चों को करना है, जिन्होंने पीजीटी टेस्ट दिया था 2 से 5 जून के बीच में, उनकी जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में क्या थी प्रीवियस ईयर कट ऑफ, क्या है इस बार के उन सब्जेक्ट्स में हाईएस्ट मार्क्स, और नंबर ऑफ सीट्स कितनी है इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मेन कैंपस में, और इसके जो बाकी कॉलेजेस हैं यानी कि कुल मिला के भी कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, और 2023 में कट ऑफ क्या जा सकती है उसका भी हम एक अनुमान लगाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे रिसर्चेस के बाद ये वीडियो बनी है। मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और पीडीएफ्स पढ़ी हैं जिसके बाद ये मैं इन सारी इंफॉर्मेशन को गैदर कर पाया हूँ। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज आपके सारे जो डाउट्स हैं अब क्लियर हो जाएंगे रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, एंशिएंट हिस्ट्री, फिलोसफी, इंग्लिश में इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों की कट ऑफ है वो साथ में ही आती है। इकोनॉमिक्स, मिडिल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत एंड एजुकेशन। सो इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो मैं चाहूंगा कि आप बहुत सारा लाइक और प्यार दें इस वीडियो को। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करिएगा। मैं देखूंगा नंबर ऑफ लाइक्स कितना जाता है इस वीडियो पे और कितने सब्सक्राइबर्स आते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, अगर आपने 2 से 5 जून के बीच में पीजीटी दिया था और आपका सब्जेक्ट इनमें से कोई एक है, सो इसमें आज आप जान जाएंगे कि क्या थी प्रीवियस कट ऑफ नंबर और हाईएस्ट मार्क्स कितना गया है। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में जितने भी पीजी कोर्सेज में एंट्रेंस टेस्ट हुए थे वो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ने खुद लिया था। भले ही यूजी कोर्सेज में ये सीयूटी के थ्रू एडमिशन करते हो, पर पीजी कोर्सेज में पीजीटी होता है जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद खुद कंडक्ट करती है। और ये सारे जो मार्क्स हैं ये 300 में से इनका एग्जाम होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो कट ऑफ थोड़ा सा, पर फिर कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाती यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की। देखिए, अगर हम बात करें पहले पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस में मेन कैंपस में 144 सीट्स हैं, और टोटल ओवरऑल यानी कि जो मेन कैंपस की सीट्स और इसके जो बाकी संगठक महाविद्यालय हैं सबकी सीट मिला दें तो टोटल सीट्स बनती है 522। टोटल सीट्स है 522 और मेन कैंपस की सीट है 144। इसमें प्रीवियस अगर हम बात करें कि क्या कट ऑफ गई थी पिछले साल, तो एमए पॉलिटिकल साइंस में पिछले बार जो कट ऑफ गई थी जनरल कैंडिडेट की, वो लास्ट कट ऑफ थी 150। और अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी इनमें से कोई हैं तो आपका 138 132 पे भी पिछली बार होने के चांसेस थे, मतलब लास्ट ड्रॉप इतनी गई थी। अगर आप एसटी एससी हैं तो आपका 100 के नीचे भी चांस है। एससी है तो आपका 100 110 पे होना चाहिए, और एसटी 100 के नीचे, या फिर कई बार तो 50 तक के फिर ऑल कैंडिडेट एसटी के हो जाते हैं। सो ये वही बात पॉलिटिकल साइंस की। अगर बात करें कि पॉलिटिकल साइंस के इस बार पीजीटी के एंट्रेंस में जो 300 में से हुआ था, उसमें जो हाईएस्ट मार्क्स किसी बच्चे ने अचीव किया है वो है 228 मार्क्स, जो काफ़ी हाई है रिलेटेड टू बाकी सब्जेक्ट्स कंपैरिजन में। अब बात करते हैं, ये बात हो गई पॉलिटिकल साइंस की। देखिए, पॉलिटिकल साइंस में जो पिछली बार जो कट ऑफ थी वो 150 गई थी, तो इस बार हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि नियर अबाउट सेम रहेगा, क्योंकि पेपर उतना आसान नहीं था। अगर पेपर कोर्स का आसान था भी, तो जो पेपर जनरल था यानी कि जो 50 क्वेश्चन जो जनरल होते हैं उसमें 20-22 तो करंट अफेयर्स पूछा था, और करंट अफेयर्स जनरली कोई पढ़ता नहीं है, और वो भी वो बच्चा जो जस्ट अपना ग्रेजुएशन करके आया हो। भले ही आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप पढ़ते हो, पर ऐसा कोई नॉर्मल बच्चा वो करंट अफेयर्स उतना नहीं पढ़ता। सो पेपर थोड़ा सा इक्वल ही कह सकते हैं पिछली बार के अकॉर्डिंग ही जा सकता है। आप 155 145 पे उम्मीद रख सकते हैं। अब बात करते हैं हिंदी की। देखिए, हिंदी जो है ये काफ़ी ज़्यादा इसमें डिमांडेड सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम बात करें मेन कैंपस में नंबर ऑफ सीट्स की, तो वो है 385 टोटल सीट्स है हिंदी, एमए हिंदी में इन मेन कैंपस। और टोटल जो सीट्स हैं सारे संगठक महाविद्यालय की मेन कैंपस की मिला के वो है 863। सो आप समझ सकते हैं 863 नंबर ऑफ सीट्स एमए हिंदी कितना बड़ा सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं इस बार हाईएस्ट मार्क्स की, तो इस बार 300 में जो हाईएस्ट मार्क्स गया है वो है 192। तो आप ये खुद समझ सकते हैं कि जब पॉलिटिकल साइंस में 228 हाईएस्ट जाकर 150 तक कट ऑफ आ सकती है, सो एमए हिंदी में जब हाईएस्ट गया है 192, तो ये जायज़ है कि जब पिछली बार 138 जनरल और 17 और 117 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 110, और जो बच्चे एससी के हैं उनका 74, और जो एसटी के हैं ऑल, यानी कि पिछली बार अगर आप जनरल कैंडिडेट थे तो आपको 130
8 मार्क्स पर हो गया था, और अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से थे तो आपको 117 पे हो गया था, ओबीसी 110। सो इस बार भी कट ऑफ जो है वो इसी के आसपास रह सकती है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स पहली बात तो ज़्यादा है, और दूसरी बात ये कि कट ऑफ ज़्यादा हाई जाती नहीं है। अगर 300 में 192 हाईएस्ट ही है, तो इसके बाद अगर आप देखें तो 50 तक, 180 मार्क्स तक तो मुश्किल से 50 बचे होंगे, या फिर उससे भी कम होंगे। तो ये मान लीजिए कट ऑफ इस बार भी हिंदी की कमी जाएगी। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आप 140 अगर आपका आ रहा है तो आप बिल्कुल से उम्मीद रख सकते हैं कि आपका मेन कैंपस हो जाएगा। अब बाकी अगर आप ईडब्ल्यू इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से 10 नंबर और कम कर लीजिए, ओबीसी हैं तो 5 नंबर और कम कर लीजिए। सो ये कंफर्म मानिए कि आपका हिंदी में भी कट ऑफ कम जाएगी, कम ही कट ऑफ कम जाती ही है, जितनी जाती है उतनी ही जाएगी। सो अगर आप बात करें हम लोग ज्योग्राफी की, देखिए ज्योग्राफी जो है काफ़ी ज़्यादा एक हार्ड सब्जेक्ट है, डिमांडेड सब्जेक्ट भी है। ज्योग्राफी का सिलेबस है वो हार्ड है, बट अगर आप इसमें देखेंगे तो जो बच्चे इसे बैचलर ऑफ आर्ट्स या फिर मास्टर ऑफ आर्ट्स करते हैं उनके मार्क्स अच्छे आते हैं। सो अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, तो इस बार ज्योग्राफी में एमए के एंट्रेंस में पीजीएटी में 300 में से 200 हाईएस्ट गया है। सो आप देख सकते हैं कट ऑफ ज़्यादा नीचे आने के चांसेस नहीं, चांसेस हैं भी, क्योंकि 200 हाईएस्ट गया है। देखिए पिछली बार जो था ज्योग्राफी का पेपर, आई थिंक पिछली बार आसान आया होगा, इस बार थोड़ा सा हार्ड था। पिछली बार अगर आप देखें तो जो एसटी कैटेगरी के थे उनका सबका हो गया था, जो बच्चे एसटी कैटेगरी थे शेड्यूल्ड कास्ट के उनका 112 पे हुआ था। अगर बात करें जो बच्चे ओबीसी के हैं तो उनका 142 लास्ट कट ऑफ गई थी। जो बच्चे 150 पाए थे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के, उनका हो गया था मेन कैंपस में 150 के ऊपर, और कुछ 170 के आसपास कट ऑफ गई थी पिछली बार जियोग्राफी में जनरल कैंडिडेट की। सो इस बार भी हम कह सकते हैं कि कट ऑफ थोड़ा सा नीचे आने के चांसेस है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और आपका 160 के आसपास है तो आप बिल्कुल से ज्योग्राफी में उम्मीद रख सकते हैं, और अगर आप एक ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 140 के आसपास भी उम्मीद रख सकते हैं, और अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं तो आप जरूर से 150 के आसपास, 155 के आसपास आप उम्मीद रख सकते हैं। और अगर बात करें कि ज्योग्राफी में ज्योग्राफी में कितनी सीट्स हैं, देखिए ज्योग्राफी में मेन कैंपस में बहुत सारी सीट्स हैं इन कंपैरिजन टू एफिलिएटेड कॉलेजेस। ज्योग्राफी में 144 सीट्स मेन कैंपस में है, और टोटल ज्योग्राफी में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में सारे संगठन महाविद्यालय को मिला करके 307 सीट है। अब बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की। देखिए एंशिएंट हिस्ट्री जो है ये बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट है रिलेटेड टू इस सब्जेक्ट्स। एक तो पहली बात एकदम कॉर्नर में पड़ता है, ऐसा तो है नहीं कि आप इसको डेली लाइफ में यूज़ करते हो। अगर पॉलिटिकल साइंस है तो उसमें कई सारे जो अफेयर्स हैं, यानी कि पॉलिटिक्स है, इंडियन पॉलिटिक्स है, उससे हम डेली बेसिस पे रूबरू होते रहते हैं। बट एंशिएंट हिस्ट्री में ऐसा नहीं है। देखिए एंशिएंट हिस्ट्री में इस बार 300 में से पीजीएटी 2023 में जो हाईएस्ट मार्क्स आया 300 में से वो था 201, तो 201 हाईएस्ट ही गया है। तो आप ये मान सकते हैं कि कट ऑफ जो पहली आएगी वो भी 160 के नीचे आ सकती है, 160 नहीं 165, 166 ऐसे कट ऑफ आ सकती है, पहली कट ऑफ आ सकती है। अगर हम बात करें एंशिएंट हिस्ट्री में लास्ट ईयर जो बच्चे भी जनरल कैटेगरी में 136 स्कोर किए थे उनका हो गया था। सो अगर 136 मार्क्स पे जनरल कैटेगरी में चांस बन रहा है, सो इट्स अ गुड थिंग। 116 ईडब्ल्यूएस, 102 ओबीसी, फिर उसके बाद ऑल। देखिए नहीं 136 जनरल कैंडिडेट कट ऑफ गई थी, और 126 ईडब्ल्यूएस की, उससे 10 नंबर कम 116 पे ओबीसी की, और जो बच्चे शेड्यूल्ड कास्ट के हैं उनका 102 गई थी, और जो बच्चे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं उन सब का हो गया था। सो अगर हम बात करें नंबर ऑफ सीट्स की इन एंशिएंट हिस्ट्री, तो एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत सारी सीट है मेन कैंपस में, टोटल 192 सीट्स हैं मेन कैंपस में। एंशिएंट हिस्ट्री में 192 सीट हैं, और ओवरऑल हम बात करें कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद मेन कैंपस और सारे संगठन महाविद्यालय की सब्जेक्ट्स यानी कि नंबर ऑफ सीट्स एंशिएंट हिस्ट्री मिला दें तो वो बनती है 507। अब बात करते हैं फिलोसफी की। देखिए जो फिलोसफी है इसकी जो कट ऑफ है वो भी बहुत कम जाती है। फिलोसफी में हम बात करें नंबर ऑफ सीट्स की तो टोटल 192 सीट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद मेन कैंपस में 192 सीट, ये बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स हैं। रिलेटेड टू कितने बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं, अगर हम बात करें फिलोसफी में टोटल सीट्स कितनी है, अगर हम सारे कॉलेजेस की सीट्स मिला दें तो वो है 431 नंबर ऑफ सीट्स। अगर हम बात करें कि कितना हाईएस्ट गया था फिलोसफी में इस बार पीजीएटी में, तो इसमें हाईएस्ट गया था 224 नंबर। तो अगर आप देखें तो फिलोसफी में नंबर ऑफ सीट ज़्यादा है, इसमें हाईएस्ट मार्क्स तो ज़्यादा गया है, बट फिर भी इसमें कट ऑफ कम जाती है रिलेटेड ड्यू टू इसमें कंपटीशन कम है, इसमें नंबर ऑफ सीट ज़्यादा है अगर हम इसकी तुलना करें कि कितने बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं उससे। सो अगर हम बात करें लास्ट ईयर कट ऑफ की तो पिछली बार फिलोसफी में कट ऑफ गई थी 80,
आप सोच सकते हैं कि जनरल कैंडिडेट की 80 नंबर पे कट ऑफ गई थी, और जो बच्चे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हैं उन सब का हो गया था, और जो बच्चे ओबीसी से हैं उनका 24 पे हो गया था। बाकी एसटी और एससी इनका इन सब का अगर किस जीरो भी नंबर है तो हो गया था। तो इसी के आसपास फिलोसफी में कट ऑफ इस बार आई होप, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और आपका 100 के आसपास से थोड़ा ऊपर है तब भी आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं, हमने बात कर ली है हिंदी की, अब बात करते हैं मिडियल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में क्या रह सकती है कट ऑफ। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद 2023 में क्या रह सकती है कट ऑफ। देखिए मिडियल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो मेन कैंपस में 211 सीट है। 211 सीट बहुत ज़्यादा होती है। देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में मिडियल एंड मॉडर्न हिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, जहाँ से आपको मास्टर्स करना है अगर, तो देखिए यहाँ से बीए करने वाले बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आए थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार पीजी करने वाले बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। देखिए वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आपको कोई तैयारी करनी है यूपीएससी की भी तब भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर बात करें इसके हाईएस्ट मार्क्स कितना आया था इस बार पीजीएटी के एंट्रेंस में, 300 में से 200 हाईएस्ट था, 230 हाईएस्ट था। तो इस बार मिडिल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में 230 हाईएस्ट था 300 में से, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो कट ऑफ होगी वो भी हाई ही जाएगी, क्योंकि हम डेली बेसिस पे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं इंडिया की, इसके बारे में हम काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं। अगर कोई भी आसान क्वेश्चन आएगा उसको सारे बच्चे कर ले जाएंगे। सो अगर हम बात करें लास्ट कट ऑफ की तो 170 जनरल की, 137 ईडब्ल्यूएस, 122 कट ऑफ गई थी जो बच्चे ओबीसी से हैं, 84 कट ऑफ गई थी एससी की, और वो सारे कैंडिडेट का हो जाएगा जो बच्चे एसटी कैटेगरी के हैं। सो काफ़ी हाई गई थी कट ऑफ मिडिल एंड मॉडर्न हिस्ट्री की, क्योंकि इसका पेपर थोड़ा सा आसान आता है। अगर बात करें इकोनॉमिक्स की तो इकोनॉमिक्स में किसी बच्चे ने हाईएस्ट मार्क्स तो बहुत अच्छा लाया है, 300 में से 230 इस बार हाईएस्ट गया है एंट्रेंस टेस्ट में, पीजीएटी 2023 में 230 हाईएस्ट, आप समझ सकते हैं। बट फिर भी जो कट ऑफ है वो पिछली बार बहुत कम गई थी। पिछली बार जो बच्चे 118 के ऊपर थे जनरल कैटेगरी में उनका हो गया था, जो बच्चे 94 के ऊपर थे ओबीसी कैटेगरी में उनका हो गया था। तो आप ये मान सकते हैं कि जो बाकी जैसे मान लीजिए जो बच्चे ईडब्ल्यूएस हैं उनका अगर 100 के आसपास है, 105 110 तो उनका हो जाएगा। और जो बच्चे पिछली बार हो गया था इस बार में थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है पर ज़्यादा नहीं आएगा, मुश्किल से 10 बार आगे पीछे हो सकता है बस। नंबर ऑफ सीट्स की बात करें इकोनॉमिक्स में तो टोटल 192 सीट्स हैं इन द फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो वो है 494। अब बात करते हैं इंग्लिश की। देखिए इंग्लिश में आपको इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों ही अवेलेबल हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में, और पहला ही डिपार्टमेंट पड़ता है फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में। जैसे ही आप गेट नंबर 1 से एंटर करेंगे आपको बहुत अच्छा डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा, सुंदर सा, वही है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एंड मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस। अब बात करते हैं कि क्या थी कट ऑफ पिछली बार, तो 149 जो थी वो जनरल कैटेगरी की लास्ट कट ऑफ गई थी 149, काफी कम कट ऑफ जब गई थी। और अगर हम बात करें जो बच्चे ओबीसी थे उनका 88 मार्क्स से भी हो गया था, मतलब सब आप सोचिए कि 300 मार्क्स का पेपर है, 88 वाले का हो गया था। और जो बच्चे 22 मार्क्स पाए थे एसटी कैटेगरी के उनका हो गया था, और जो बच्चे एसटी थे उन सब का हो गया था। मतलब जो बच्चे जनरल है उनकी कट ऑफ थोड़ा ठीक ठाक है 150 के आसपास। अगर बात करें कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है तो नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा है। इसमें मेन कैंपस में टोटल 327 नंबर ऑफ सीट्स हैं, 327 सीट बहुत ज़्यादा होती है। अगर बात करें ओवरऑल सीट्स की तो ओवरऑल सीट्स 642 हैं इन इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश लैंग्वेज दोनों को मिला के। अब बात करते हैं कितना गया था हाईएस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में इस बार हाईएस्ट गया था 204 नंबर। सो 300 के एंट्रेंस में तो 204 नंबर हाईएस्ट गया था इंग्लिश लैंग्वेज में, ये ठीक ठाक का है। अगर बात करें इंग्लिश लिटरेचर की तो 214 नंबर हाईएस्ट गया था। बात करते हैं संस्कृत की, जिसमें नंबर ऑफ सीट्स तो अच्छी खासी हैं पर इसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जाती है। देखिए संस्कृत में इस बार पीजीएटी 2023 में टोटल जो हाईएस्ट मार्क्स गया था वो था 224 नंबर। देखिए 224 नंबर 300 में से हाईएस्ट था इस बार संस्कृत में। और अगर बात करें नंबर ऑफ सीट्स की तो 221 नंबर ऑफ सीट्स हैं, 221 सीट्स हैं मेन कैंपस में, और ओवरऑल सीट्स हैं 523। अगर बात करें लास्ट ईयर कट ऑफ की तो जो बच्चे जनरल कैटेगरी के थे उनका 80 पे हो गया था, और जो बच्चे बाकी सारे बच्चों का हो गया था। मतलब अगर आप जनरल हैं तो आपका 83 के ऊपर होना चाहिए, बाकी अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं तो आपका हो जाएगा, बस आपने एंट्रेंस दिया होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कंपटीशन लेवल कुछ है ही नहीं, कुछ है पर बहुत कम है। अब बात करते हैं एजुकेशन की। देखिए एजुकेशन में नंबर ऑफ सीट्स जो है ज़्यादा नहीं है, इसमें सिर्फ 39 नंबर ऑफ सीट्स हैं मेन कैंपस में, और टोटल ही सीट्स इसमें 329 हैं।
अगर बात करें कितना हाईएस्ट गया इस बार, तो इस बार जो हाईएस्ट है बहुत ज़्यादा कम गया है, 300 में से 154 हाईएस्ट गया है। और बात करें लास्ट ईयर कट ऑफ की, तो जो बच्चे जनरल कैटेगरी के थे उनका 120 के ऊपर हुआ था, जो बच्चे ईडब्ल्यूएस के थे उनका 111 के ऊपर हुआ था, जो बच्चे ओबीसी हैं उनका 112 के ऊपर हुआ था, जो बच्चे शेड्यूल्ड कास्ट के हैं उनका 100 के ऊपर हुआ था, जो बच्चे एसटी हैं उन सबका हो गया था। सो अगर आप देखें तो एजुकेशन में कंपटीशन भले ही हाईएस्ट मार्क्स उतना नहीं है, बट फिर कट ऑफ 100 के नीचे गई, तो सिर्फ एसटी कैटेगरी की। सो फ्रेंड्स इस बार भी मुझे लगता है कि कट ऑफ उसी के आसपास रहेगी, थोड़ा उससे नीचे जा सकती है, क्योंकि अगर आप देखें हाईएस्ट मार्क्स तो काफ़ी ज़्यादा कम है। सो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बनाई गई थी, और ये सारे जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आप देख रहे हैं डाटा, वो सबका सब काफ़ी ज़्यादा वेरीफाइड है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आपको लगता है कि आपको सही में सच में इन्फॉर्मेशन मिली है और आपका फायदा हुआ इस वीडियो से, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और वीडियो आपको अच्छी लगे उसको लाइक करिएगा। चैनल में बने रहिए, हम आपको काउंसलिंग कट ऑफ सबकी अपडेट आपको यहाँ पर देते रहेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, जिससे कि आपको सारे जो नोटिफिकेशन है और टाइम से मिले। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।